Good morning, student. Decent Mathematics class 4th. Now we look chapter 7, exercise 7.2. Exercise 7.2. 7.2 का बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपको फर्स्ट वीडियो में सेंड कर दिया गया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे दिए गए संख्याओं का फैक्टर्स लिखिए। ए 32। अब ये फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? आपको बताया गया है कि वह संख्या जिससे 32 क्या हो जाए, कट जाए। वह टेबल जिसकी वह संख्या जिसका आप टेबल पढ़े तो 32 आए। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। नीचे दिए गए संख्याओं का फैक्टर्स लिखे। ए 32, तो 32 का हम फैक्टर्स लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? सोल्यूशन डाल लेते हैं। तो देखिए बेटा, हमने सोल्यूशन राइट कर लिया। अब राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 32। फैक्टर्स ऑफ नीचे दी गई संख्या है, तो कई संख्याएं हैं, ए बी सी डी, कई क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 2। हमें किसका फैक्टर्स निकालना है? 32 का। तो आप राइट करेंगे सोल्यूशन और उसके बाद आप राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 32। 32 का फैक्टर्स कितने? अब हम मल्टीप्लाई करते चलते हैं। अब क्या 1 से 32 कटेगा? यस कटेगा, क्योंकि 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 32 1 जा 32, तो 32 1 हो गया ये। फिर 2 से देखिए तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस हुआ 1, ये इसमें चलेगा। 2 6 जा 12, तो 1 इसमें आ गया, 12 हो गया। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16 2 जा 32, 4 8 जा 30। अब देखिए 3 से देखिए तो 3 1 जा 3 कटेगा, 2 कटेगा ही नहीं, तो 3 फैक्टर्स नहीं। अब हम 4 का देखते हैं। 4 8 जा 32। 5 से देखेंगे तो 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 हो गया, नहीं कटेगा। 6 से देखिए 6 6 जा 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 भी फैक्टर्स नहीं है। अब हम 8 देखते हैं। 8 4 जा 32। 9 देखिए तो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 होता है, तो 32 9 भी फैक्टर्स इसका नहीं है। फिर हम 10 देखते हैं, तो 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, इसमें भी 32 नहीं आया। 11 देखिए तो 11 3 जा 33 होता है, इसमें भी नहीं आया। 12 से देखिए 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 भी नहीं आया। तो इसके मतलब अब डायरेक्ट क्या है? 16 ही आया है, तो 16 2 जा 32। फिर 16 के बाद कौन सा टेबल पढ़ेंगे जिसका टेबल पढ़ने पे 32 आएगा? तो 32 का ही टेबल स्वयं पढ़ना पड़ेगा। 32 1 जा 32। अब हम आपको बता दें बेटा, जैसे 1 मल्टीप्लाई 32 किए 32, 2 मल्टीप्लाई 16 किए 32, 4 मल्टीप्लाई 8 किए इक्वल टू 32, एंड 8 मल्टीप्लाई 4 किए इक्वल टू 32। देखिए बेटा, पहले तो 1 2 4 यही है। अब यही 8 से उल्टा हो गया। इसके बाद 8 के बाद फिर यही संख्या घुमा कर आएंगी जिससे 32 कटेगा। जैसे 8 मल्टीप्लाई 4, 16 मल्टीप्लाई 2 एंड 32 मल्टीप्लाई 1। यही देखिए 1 2 4, यही जो है 32 कटे, फिर इसी का उल्टा हो गया। 8 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 32, 16 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 32, 32 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 31। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इनके अलावा और कोई संख्या नहीं है जिसका टेबल आप पढ़े तो 32 आ जाए। तो यही आपका है 1 32 1 जा 32, 2 16 जा 32, 4 8 जा 32, 8 4 जा 32, 16 2 जा 32, 32 1 जा 32। बेटा 1 2 4 8 16 और 32 यही संख्या है जिनका टेबल आप पढ़ेंगे तब आपको 32 मिलेगा। तो मतलब यही क्या है? 32 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 2 4 8 16 एंड 32।
तो आप राइट करेंगे सो द फैक्टर्स ऑफ 32, इसलिए 32 के फैक्टर्स हैं इक्वल टू कौन कौन से हैं 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32, यही आपको राइट कर देना 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32, दिस इज योर आंसर। एक चीज़ बता दे बेटा, ये फैक्टर्स में नहीं आते, यही जो है यही संख्या आपके फैक्टर्स होते हैं, जिसका आप जितने में मल्टीप्लाई करते हैं उतना आता है, कि जिसका किसी संख्या में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उतनी संख्या आती है जो आपका ऊपर दिया रहता है। ठीक, फिर देखिए बी 95। अब 95 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो सोल्यूशन राइट करिए और राइट करिए फैक्टर्स ऑफ 95 के फैक्टर्स। तो पहले 1 से, क्योंकि 1 सारी संख्याओं का फैक्टर्स होता है, सारी संख्याएं 1 से कटती हैं। तो 1 देखिए 1 मल्टीप्लाई 95, 1 मल्टीप्लाई 95 इक्वल टू 95। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 4 जा 8, 1 इसमें चला गया 15 तो नहीं कटा। 3 से देखिए 3 3 जा 9 कट गया, बट 5 नहीं कटेगा। 4 से देखिए 4 2 जा 8, 1 इसमें चला गया 15 नहीं कटा। अब 5 से देखिए 5 1 जा 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 बचेगा, और 4 इसके आगे राइट करेंगे तो 45, 9 आई मीन क्या हो गया 19 5 जा 45। इसे करने का तरीका एक देख लीजिए बेटा, जैसे 9 5 1 से देखिए तो 195, तो कितने में ले जाएंगे 95 में, आई एम सॉरी 195 डिवाइडेड बाई 1, तो करिए 1 9 जा 9, तो 9 में से 9 माइनस होगा 0 बचा, तो 5 उतार लिए। अब हम कितनी बार ले जाएंगे 5 बार, 1 5 जा 5, 5 में से 5 माइनस हुआ 0, आई मीन पहला फैक्टर्स क्या है 1, पहला फैक्टर्स क्या 1। अब हम 2 से देखते हैं, तो 95 को 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर 5 उतार लेंगे तो 2 से 15 नहीं कटेगा, क्योंकि 2 7 जा 14, 15 में से 14 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, तो ये रिमाइंडर ये पूरी तरह से कटा नहीं है, तो इसका मतलब 2 फैक्टर्स नहीं है। अब हम 3 से देखते हैं 95, तो 3 3 जा 9 कट गया, 5 नहीं कटा, ये भी रिमाइंडर ये भी फैक्टर्स आपका नहीं है। 4 से देखिए 95, 4 2 जा 8, तो 9 में से 8 माइनस होगा 1 बचेगा 15, तो ये भी नहीं है क्योंकि नहीं कटेगा। फिर 5 से देखिए 95, 5 1 जा 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 बचेगा, 5 उतार लेंगे तो 5 9 जा 45, 45 में से 45 माइनस होगा तो आपका कितना बचेगा 0, रिमाइंडर 0, इसके मतलब 5 आपका ये है। अब इसके आगे बेटा जब 5 19 बार करने पे आया तब इसके आगे कोई संख्या नहीं है जो 95 को डिवाइड कर सके, अगर कोई संख्या है तो स्वयं 95 ही है, आई मीन अब हम 19 से ही करेंगे, 19 डिवाइडेड बाई 95। अब देखिए 19 5 जा 95 जा 95, तो 95 माइनस 95 इक्वल टू 0, यही है। अब फिर डायरेक्ट 95 ही है कि 95 डिवाइडेड बाई 95 इक्वल टू 95 1 जा 95, तो यही संख्या है जो इनके फैक्टर्स है। अगर आपको मल्टीप्लाई के द्वारा ना आए तो डिवाइड करके देख लीजिए, लेकिन बेटा आसान तरीका यही मल्टीप्लाई है जिससे आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो देखिए बेटा 95 का फैक्टर्स निकालना, तो सोल्यूशन राइट करेंगे और राइट करेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 95, तो 1 मल्टीप्लाई 95 इक्वल टू 95, 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, 1 5 जा 5 इक्वल टू 95। अब देखिए 5 1 जा 5, तो 9 में से 5 माइनस होगा 4 बचेगा, तो 4 इसके आगे अगर हो गया तो 45 हो गया, तो कितनी बार ले जाएंगे 45, कितने 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 45 कटेगा, तो 5 9 जा 45, आई मीन 19 5 जा 95। अब डायरेक्ट इसी संख्या से कटेगी, 19 मल्टीप्लाई 5 इसी का उल्टा हो गया, अब इसी का उल्टा हो जाएगा बेटा, 19 मल्टीप्लाई 5 एंड 95 मल्टीप्लाई 1, तो देखिए 19 मल्टीप्लाई 1, 19 मल्टीप्लाई 5, 19 मल्टीप्लाई 5, तो 19 5 जा 95, और 95 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 95। एक बार फिर देख लीजिए बेटा, 1 मल्टीप्लाई 95 इक्वल टू 95,
5 मल्टीप्लाई 19 इजकल टू 95, 19 मल्टीप्लाई 5 इजकल टू 95 एंड 95 मल्टीप्लाई 1 इजकल टू 95, 95 1 जा 95, 19 5 जा 95, 5 19 जा 95, 19 5 जा 95 और 95 1 जा 95। तो आप राइट करेंगे फैक्टर्स कौन कौन से 95 के, 1 5 19 एंड 95, 1 5 19 एंड 95। तो आप राइट करेंगे सो द फैक्टर्स ऑफ 95 इजकल टू 1 5 19 एंड 95। दिस इज योर आंसर। अब हम नाउ वी लुक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द स्मॉलर 7.1 ही चल रहा है बेटा, तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फैक्टर्स ऑफ 36। सबसे छोटी 36 की 36 का सबसे छोटा फैक्टर्स और 36 का सबसे बड़ा फैक्टर्स राइट करिए। तो आप फैक्टर्स निकालना जानते ही हैं, किसके द्वारा, मल्टीप्लाई के द्वारा हम फैक्टर्स निकालते हैं सब। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी में, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फैक्टर्स ऑफ 36। 36 का सबसे छोटा और सबसे बड़ा फैक्टर्स लिखिए। तो सलूशन राइट करिए और मल्टीप्लाई करते जाइए। 1 से 36 कटेगा ही, क्योंकि 1 से सारी संख्या कटती हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 36 इक्वल टू 36। अब 2 से देखिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 3 में से 2 माइनस हुआ 1 बचा। तो 1 को अगर आप 16 कर दिए, 1 अगर 6 के आगे राइट कर लिए तो 16 हो गया, 2 8 जा 16। इसे एक तरीका इसका ये भी होता है कि 2 से अगर करना है आपको, अगर ऐसे भी कर सकते हैं कि 18 मल्टीप्लाई 2, सॉरी जैसे क्या है 36 है ना, 36 को अगर 2 से देखना है कि ये 2 से कट रहा है कि नहीं, तो देखिए 2 1 जा 2, तो 1 अगर इसके आगे 2 1 जा 2 हो गया और 1 इस तो 3 में से 2 माइनस हुआ 1 बचा, 1 इसके आगे आ गया 16 हो गया, 2 8 जा 16, आई मीन 32, 18 2 जा 36 कट गया, 18 2 जा 36 पूरी तरीके से कट गया, आई मीन 2 इसका फैक्टर्स है। ओके, ऐसे भी देख सकते हैं। तो 2 18 जा 36, फिर 3 से देखिए 3 1 जा 3, इसका भी देखिए 12 36 अपॉन 3, 36 अपॉन 3, तो अब 3 1 जा 3 और 6 ये है 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आई मीन 12 3। ऐसे भी कर सकते हैं 36 अपॉन 3 को कि 3 1 जा 3 और ये 6 बचा, 3 2 जा 6, आई मीन 12 3 जा 36 कट गया, तो आई मीन 3 भी इसका फैक्टर्स है। ओके, तो देखिए बेटा ये भी तरीका है, लेकिन आप ऐसे ही देखिए, वैसे काटने का तरीका वही है, लेकिन अगर इसी वजह से हम इधर बता दे रहे हैं आपको। 1 मल्टीप्लाई 36 इक्वल टू 36 और 2 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 36, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 3 से 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 4 9 जा 36, 6 6 जा 36, 9 4 जा 36, 12 3 जा 36, 18 2 जा 36, 36 1 जा 36। ओके, यही फैक्टर्स हैं जो 36 के, यही नंबर्स हैं जो 36 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि इन्हीं संख्याओं का टेबल पढ़ने पे आपका 36 आएगा और बाकी किसी संख्या का पढ़ने पर टेबल 36 आपका नहीं आएगा। तो आपके फैक्टर्स कौन कौन से, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। अब आपको बताना है कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर्स क्या है। तो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर्स आपका 1 है और ग्रेटेस्ट फैक्टर्स क्या है 36। तो आप यही राइट कर देंगे, सो द स्मॉलेस्ट फैक्टर्स इक्वल टू 1 एंड द ग्रेटेस्ट फैक्टर्स इक्वल टू 36। दिस इज योर आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राइट द उसी तरीके से भी है बेटा, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फैक्टर्स ऑफ 30 का राइट करिए। तो सोल्यूशन राइट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 30 और 2 15 2 जा 30, 3 10 जा 30, 5 6 जा 30, 6 5 जा 30, 10 3 जा 30, 15 2 जा
30 एंड 30 1 जा 30। तो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर्स क्या है 1 और ग्रेटेस्ट फैक्टर्स आपका क्या है 30, यही फैक्टर्स है ना। तो 1 आपके स्मॉलेस्ट फैक्टर्स हो गया और 30 आपका ग्रेटेस्ट फैक्टर। तो आप राइट करेंगे सो द स्मॉलेस्ट फैक्टर इक्वल टू 1 एंड द ग्रेटेस्ट, द पहले लगाना है बेटा, एंड द ग्रेटेस्ट फैक्टर्स इक्वल टू 30। दिस इज योर आंसर। अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए प्रत्येक का मिसिंग फैक्टर्स बताइए। तो ये बेटा मल्टीप्लाई है, सब मल्टीप्लाई ही करना है। ये देखिए 8 मल्टीप्लाई बॉक्स इक्वल टू 64। अब कह रहा है कि 8 में किसका मल्टीप्लाई होगा कि 64 आपका आएगा। 8 में कितनी टाइम्स आप टेबल पढ़ेंगे जिसका टेबल पढ़ने पे आपका 64 आ जाए। आई मीन 8 8 जा 64। ऐसे यहाँ बॉक्स है मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 99 है। अब किसका टेबल 9 बार पढ़ेंगे कि 99 आएगा। तो किसका टेबल आप पढ़ेंगे 11 का, 11 9 जा 99। फिर सी है 5 मल्टीप्लाई बॉक्स इक्वल टू 35। अब 5 में 5 का टेबल कितनी बार आप पढ़ेंगे कि 35 आएगा, या 5 का टेबल किस में पढ़ेंगे कि 35 आएगा। तो 7 में 5 7 जा 35। सही है। देखिए बेटा एक तरीका इसका ये भी है, जैसे ए दिया है क्वेश्चन नंबर 8 का 8 मल्टीप्लाई बॉक्स इक्वल टू 64। तो ये 64 8 का 64 कैसे आएगा। तो आप क्या कर दीजिए 64 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, 64 डिवाइडेड बाई 8। तो अब बताइए 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। आई मीन 64 में से 64 माइनस होगा 0। तो आई मीन कितनी बार ले जाना है 8 का टेबल 8 बार। तो 8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 64। अब यहाँ 99 आया है तो इस 99 से 9 को डिवाइड कर दीजिए, जितना आएगा वही इसमें फिलअप किया जाएगा। जैसे 99 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 में से 9 माइनस होगा 0 बचेगा, ये 9 उतार लेंगे। तो फिर 9 1 जा 9, 9 में से 9 माइनस होगा 0 बचेगा। आई मीन कितना आया है 11। तो 11 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 99। बेटा ये है कि मतलब जो आता है इसी से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक। 64 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो ऐसे ही डिवाइड करके भी देख लेंगे या टेबल पढ़कर भी आप जान लेंगे कि इसको क्या करना है। तो ए और बी आपको बताया गया है, C2F आपका SW है। तो कंप्लीट योर असाइनमेंट, दैट्स ऑल।